जो हमने डिमांड्स रखी थी वो उस पर पूरा हुआ भी नहीं कि ठीक है, उनने बस कमिटी बना के इन्वेस्टिगेशन का किया है। हमने रेजिग्नेशन भी मांगा है। इन सब चीज़ों में काफ़ी प्रेशर हो गया उसका कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। मैं ना पढ़ पा रहा हूँ, ना मैं रहने के लिए जगह मिल रही है। क्या करना है, क्या नहीं करना। जो डीन का जो ऑफिस है, वहाँ से उनकी माँ को ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते हो क्या। एक गोरे साहब थे, उनको हटा के भूरे साहब आ गए, जैसे भगत सिंह जी ने कहा था। तो एक्चुअल में ये हो रहा है और हमें पता है आज गोरे के भूरे बने, कल को ये हरे नीले काले पीले सब बन जाएंगे। दिल्ली आईआईटी के एमएससी फिजिक्स के छात्र ऋषिकेश कुमार ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन उनकी आत्महत्या के बाद पूरे संस्थान में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। कई छात्रों जो हैं अभी तक धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने जो है एक 5 सदस्यीय कमेटी बिठा दी है जो इस पूरे मामले की जांच करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन इस समिति के बनने के बावजूद भी जो छात्रों ने अभी तक अपना धरना खत्म नहीं किया है, छात्र अभी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वो छात्रों की मांग है कि ये समिति में जो उन लोगों को शामिल किया गया है उन पर विश्वास नहीं है। समिति में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो है छात्र विरोधी रवैये रहे हैं, उनके बयान हैं जिनको लेकर छात्रों में अच्छा खासा गुस्सा है। लेकिन ये सिर्फ मुद्दा एक आईआईटी के छात्र की आत्महत्या का नहीं है, इसमें एक ऐसे सिस्टम की कहानी है जिसकी वजह से जो है ऋषिकेश उस लेवल तक पहुँचे जहाँ पर पहुँचकर उन्होंने अपनी जान ले ली। ऋषिकेश के इस आत्महत्या के पीछे हकीकत में क्या सिस्टम जिम्मेदार है या वो मानसिक रूप से उन्हें कोई समस्याएं थीं, आखिर इसकी असल में क्या वजह है, इसको लेकर हम कुछ दिल्ली आईआईटी के छात्रों से ही बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक छात्र जो है वो आखिर क्यों उस लेवल पर पहुंच गया जहां पर उसे अपनी जान लेनी पड़े। ये प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हमने जो डिमांड्स रखी थी उनके लिए इनने बोला कि हम कमेटी बनाए हैं। रात में 1 बजे के अराउंड मेल आया कि हमने 5 लोगों की कमेटी बनाई है और उसमें फिर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी है और भी कुछ लोग उन्होंने बताया, एम्स के डायरेक्टर या फिर आई डोंट नो, नॉट कंफर्म कौन कौन है। बट उनमें जो आई गेस एक अशोक करके आईपीएस, शायद उनका नाम अशोक आईपीएस है, उनके बारे में ऑलरेडी खबरें अलग अलग चल रही हैं न्यूज़ में। और हम उनसे वैसे भी खुश नहीं है कि वो जो ग्रुप बना है वो हमें नहीं चाहिए कि वो हमें जज नहीं करे या फिर कोई भी चीज़ें मिल के ना बनाए, क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो अच्छे से जानते भी नहीं है आईआईटी को। इवन हाँ, कुछ लोग हैं जो आईआईटी के सिस्टम को जानते भी हैं, बट कुछ लोग हैं जिनको हमें नहीं चाहिए कि वो उस कमेटी के मेंबर हो। दूसरी बात, जो हमने डिमांड्स रखी थी वो उस पर पूरा हुआ भी नहीं कि ठीक है, उनने बस कमेटी बना के इन्वेस्टिगेशन का किया है। हमने रेजिग्नेशन भी मांगा है। हमने रेजिग्नेशन के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन मांगा है और हमें कंपनसेशन भी देना है कि जो स्टूडेंट का इसमें ऋषिकेश का हुआ उनके फैमिली को कंपनसेशन भी देना चाहिए। इसका रेजिग्नेशन मांगा हुआ है आपने? हमने ADHM और मुझे एक बार आई गेस श्री कुमारी, मुझे एक बार नाम कंफर्म करना पड़ेगा, तो श्री कुमारी का हमने रेजिग्नेशन मांगा है। उनका रेजिग्नेशन क्यों आप मांग रहे हैं? क्योंकि वो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स को लेके। इवन जितना मैंने सुना है, मैं कंफर्मेशन से नहीं बता सकता, बट जितना मैंने सुना है कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ओरिएंटेशन हुआ था, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी नेग्लेक्ट किया है ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को। उन्होंने ऐसे बोला है कि आपको मतलब अभी काफ़ी सारे केसेस बढ़ रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, और आप लोग को मतलब बच्चे कुछ भी बहुत सारे काउंसलिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो नहीं, मतलब इतना ज़्यादा है भी नहीं तुम लोग को प्रॉब्लम जो कि तुम लोग यूज़ कर रहे हो इन द सेंस। और उन्होंने ऐसा बोला है कि बच्चों को एकलव्य की तरह होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप इतनी जल्दी हार मान जाओ या फिर ये कर दो। बट ऐसा अगर वो हमें एकलव्य की तरह मानती हैं तो वो भी ऐसे गुरु की तरह, कोई ऐसे प्रोफेसर्स नहीं दिख रहे हैं जो गुरु की तरह हैं कि वो भी अपने जॉब के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं या फिर कुछ भी है। हम लोग पास्ट से अभी को कंपेयर नहीं कर सकते। आप ऐसे टीचर्स नहीं हो जो आप सेल्फलेसली पढ़ा रहे हो बच्चों को कि सीखे। आपको इनसे, मेरे को नहीं लगता कि सारे प्रोफेसर्स को फ़र्क पड़ता है कि जो 10 बच्चे हैं वो सीखना चाह भी रहे हैं तब भी वो सीख नहीं पा रहे हैं। पीछे जो भी जिनको समझ नहीं आ रहा है उनके लिए वो 10 घंटे अवेलेबल नहीं है, उनको अपनी भी चीज़ें काफ़ी सारा है। पहले से आप कंपेयर कैसे ही कर सकते हो? पहले तो ठीक है, उनकी तो फैमिली भी नहीं हुआ करती थी, फिर आप तो सारे सेल्फलेसली कर रहे हो ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऐसे आप कंपेयर कर रहे हो कि ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा काउंसलिंग सर्विसेज यूज़ करनी पड़ रही हैं, ये है वो है। हमने काफ़ी 4 बार तो मतलब आई गेस जेन्युइन वर्ड यूज़ किया है कि आपको अगर जेन्युइन इशू हो तब आना। जेन्युइन इशू हो मतलब जेन्युइन इशू क्या होता है? आप बच्चों को सुन तो पा नहीं रहे हो। हम लोग 10 जगह जाके एक ही परेशानी को सब जगह नहीं बता सकते हैं कि यार इस प्रोफेसर के पास भी गए, उनको भी बोल रहे हैं कि सर ये इशू हुआ है हमारे साथ। फिर दूसरे प्रोफेसर के पास गए, सिर्फ सेम कहानी उनको ही बता रहे हैं कि सर ये इशू हुआ। ऋषिकेश के साथ में क्या हुआ था उसको अभी ये कहा जा रहा है कि उसको मेंटली कुछ उसको इशू था क्या,
जिस तरीके की ये बात कही जा रही है, क्या वो सच है, उसमें कितनी सच्चाई है? एक्चुअली क्या है कि हाँ, ऋषिकेश जब यहाँ पे आए थे, मुझे ऐसा मतलब जानने में आया है, बट उनके पापा की डेथ हुई थी, ये कंफर्म है। पापा की डेथ हुई थी तो उनको थोड़ा डिप्रेशन था उस टाइम पे, थोड़ा ठीक है, वो थोड़ा सही नहीं चल रहे थे माइंड सेट में। तो फिर उनको घर भेजा गया, उनको यहाँ पे साइकेट्रिस्ट ने लिख के दिया कि आप अभी ट्रीटमेंट कराओ और फिर आना। तो फिर उनका ट्रीटमेंट करने के बाद जब यहाँ वापस आते हैं तो उनको शिवालिक हॉस्टल में वो रहते थे, तो शिवालिक हॉस्टल में उनको हटा दिया गया। हॉस्टल्स के बाद ये होती है पावर कि आपको अगर कोई भी आपने साइकेट्रिस्ट या फिर कुछ भी टेस्ट कराया हो या फिर आपको घर भेजा गया हो मेंटल इशू के कारण, तो आप दोबारा वो हॉस्टल में ना रखने से कह सकते हैं। फिर उन्हें शिवालिक हॉस्टल में उनको नहीं रुकने दिया गया, फिर वो कुमाऊं हॉस्टल में गए, आई गेस कुमाऊं या फिर विंध्याचल हॉस्टल में गए कि वहाँ पे उनको मिल जाए, क्योंकि ऐसे केसेस हो चुके हैं जहाँ पे विंध्याचल हॉस्टल में उनको रहने को दिया गया हो। तो वहाँ पे गए तो विंध्याचल हॉस्टल वाले ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आप हॉस्टल से अलॉटमेंट आपका शिवालिक का चेंज कराओ विंध्याचल में, फिर हम कुछ कर सकते हैं कि आपको अलॉट यहाँ पे कराएंगे। फिर ऐसे ऐसे करने के बाद वहाँ पे भी मना हो गया, वहाँ पे भी उनका हॉस्टल ऑलरेडी शिवालिक था तो नहीं मिला। फिर उन्होंने ट्राई किया कि पेरेंट्स के साथ उनको मतलब अपने पेरेंट के साथ, मम्मी के साथ रुकने का मौका मिले यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं। तो अपार्टमेंट में भी उन्हें मना कर दिया गया कि नहीं हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं कर सकते। फिर उनको यहाँ से पूरा मतलब सारे लोगों ने, इवन सारे हॉस्टल्स खाली थे, रूम्स खाली थे, कंफर्म था कि रूम खाली है, तब भी उनको रूम नहीं मिल पाया। तब वो जाके उन्हें जिया सराय में रूम लिया। फिर ऐसे ऐसे करने के बाद ये सारा इशू हुआ। उसके बाद फिर इशू क्रिएट होने लग गया उनके कोर्सेज में, कि ऑफकोर्स उनका कुछ दिन बाद स्टार्ट हुआ तो उनको कोर्सेज के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ रहा था। पिछली बार रजिस्ट्रेशन उसका पिछले सेम होता है जो उनका हो नहीं पाया था, तो वो इस बार भी उनको मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो उनको बोला गया कि आप इन प्रोफेसर के पास जाओ और इनसे बोलो कि आप क्या एमटीपी में दिक्कत आ रहा है। फिर उन्हें एमटीपी में उनके बाद उनको प्रोफेसर चूज करने को बोला गया कि जो आप प्रोफेसर राजी है उसके साथ आप एमटीपी कर सकते हो। तो फिर वो उनको कोई प्रोफेसर मिल नहीं रहा था जो राजी है, या फिर उनको कोई पार्टनर भी नहीं मिल पा रहा था जो उनके साथ एमटीपी कर पाए। तो इसके वजह से काफ़ी इशू क्रिएट हुआ। फिर सेमेस्टर उसको बोल दिया है कि सेमेस्टर विड्रॉल के लिए। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी प्रेशर हो गया उसका कि यार मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा, मैं ना पढ़ पा रहा हूँ, ना मैं रहने के लिए जगह मिल रही है, क्या करना क्या है, क्या नहीं करना। इवन वही कह रहा हूँ कि अगर ये जो अभी हुआ कि उसने एलएचसी से ये मतलब इतना मुश्किल मतलब जो भी कदम उठाया, इवन अगर वो गलती से भी अगर वो जिया सराय में अपने हॉस्टल से कर लेता या अपने रूम से कर लेता जो आईआईटी से रिलेटेड नहीं है, कोई इस पर ध्यान नहीं देता। पूरा मतलब हर ऐसा केसेस हुए हैं जो मतलब कुछ भी उस पर बोल देते हैं, अभी इंजाम लगा रहे हैं कि यार वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, या फिर वो उसका काफ़ी एंगर इश्यूज थे। कोई एंगर इश्यूज नहीं थे, उसको बहुत शांत बच्चा है। इवन मतलब मैं उनसे मिला नहीं हूँ, बट हाँ मतलब मैं पूर्वांचल ग्रुप में हूँ, वो पटना बिहार के हैं, शायद बिहार के हैं, ये नहीं पता पटना के नहीं, बट वो पूर्वांचल ग्रुप में है। वो काफ़ी सरस्वती पूजा या फिर ऐसे जगहों पे आते रहते हैं, एंकरिंग करते रहते हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के लड़के हैं। और उन पे इंजाम लगाया जा रहा है कि आप वो मतलब काफ़ी एंगर इश्यूज थे या फिर कुछ था, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। तो इवन वही कह रहा हूँ, अगर इन्हें आईआईटी के अंदर ये कदम नहीं उठाया होता, बाहर उठाया होता, तो ये लोग ऐसे ही मामले को ऐसे दबाते कि हम प्रोटेस्ट करने के लायक भी नहीं रहते। हम प्रोटेस्ट इस बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहता था कि हम उसकी आवाज़ सुनी जाए, किसी ने सुना नहीं, इसलिए वो बंदा एलएचसी में आके उसने ये सब किया है। अगर वो बंदा अगर हॉस्टल में करता, उसको भी पता है कि उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। पढ़ने में कैसे थे? कुछ लोग कह रहे हैं कि पढ़ने में वो कमज़ोर थे, या इस तरीके से उन्हें जो कोर्स की आपने बात की उन्हें वो कोर्स नहीं मिला। पढ़ने में वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। उनकी जितना मुझे पता चला है कि उनकी सीजीपीए 8 थी, तो वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। और ऐसा लोग जानबूझ के कह रहे हैं कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं थे या नहीं थे, वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे। इवन उनकी जो रैंक आई थी, जो यहाँ पे एमटेक के लिए लोग करते हैं, वो भी ऑल इंडिया रैंक काफ़ी अच्छी थी, आई गेस 2 डिजिट में थी, अगर मेरे को अच्छे से मतलब याद आ रहा है कि नहीं, बट 16 या फिर कुछ रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक। तो वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स थे। और मतलब बिना मतलब का इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि वो स्टूडेंट अच्छे नहीं थे या फिर क्या है। उनके मतलब इवन मम्मी को भी काफ़ी चीज़ें बोली गई है कि आपका बच्चा आपसे एक संभाला नहीं गया, ये वो, मतलब इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं लोग कि कुछ भी इवन मतलब कुछ समझा नहीं जा रहा है उनसे। अगर उन पे ये बीतती तो उनको समझ आता शायद, बट सारे हर बार ऐसे इनसेंसिटिव 1-2 दिन के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं कि ठीक है एक मीटिंग बुला ली 5 मिनट के लिए, ये वो, बस इसके बाद छोड़ देते हैं। सारा चीज़ नॉर्मल वही जैसे पहले था वैसे ही आ जाता है, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता है। आप कह रहे हैं कि वो 6 महीने के लिए जब उनके पिताजी का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद फिर वो जब वापस लौटे, उन्हें हॉस्टल चाहिए था, उन्हें हॉस्टल नहीं दिया गया, और उसके अलावा जिस कोर्स में वो दाखिला चाहते थे उस कोर्स में उनको एडमिशन नहीं मिला था, जिसकी वजह से पूरा एक तरीके से उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता गया। तो इस तरीके के दिल्ली आईआईटी के प्रशासन की तरफ से, यहाँ के अकेडमिक्स की तरफ से उन्हें किसी भी तरीके का, जब वो इस चीज़ से गुजर रहे थे या उस चीज़ को फेस कर रहे थे, तो उन्हें किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं दिया गया।
हाँ, ऐसा सपोर्ट है ही नहीं। आपको यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे मैं फिर से उसी बात पे लाना चाह रहा हूँ कि जैसे श्रीदेवी मैम या फिर जो नाम है उनका एडीएससी में, तो जो उनने बोला कि एकलव्य की तरह स्टूडेंट को होना चाहिए, तो फिर आपको भी उसकी तरह होना पड़ेगा, द्रोणाचार्य या फिर कोई ऐसे शिक्षक की तरह, जैसे कि इस चीज़ पे प्रेशर ना दिया जाए कि आपको इतने दिन में ही कंप्लीट करना है। ये क्या मतलब है? मैं सीखने आया हूँ, आप मुझे सिखाओ। ठीक है, ये क्या कोर्सेज का मतलब है कि हाँ आपको 6 महीने में कंप्लीट ही करना है? ठीक है, एक सेमेस्टर बनाया गया है, शेड्यूल बनाया गया है, बट अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। ये क्या है कि आपने ये नहीं पढ़ा है तो आपको वो नहीं पढ़ाया जा सकता। हेल्प करने की अलग भी काफ़ी तरीके होते हैं कि आपको अगर कोर्स क्यों नहीं मिल रहा है, इवन आप एलिजिबल हो, आप कोई टेस्ट ले लो या फिर कुछ भी है, तो आप ऐसा सपोर्ट ही नहीं मिलता। इवन आपको कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको प्रेफरेंस भरना पड़ता है, जिसकी सीजीपीए कम होती है, जो थोड़ा कम सीजीपीए वाला होता है उसको वो कोर्स मिलता भी नहीं है कि ठीक है आप नहीं पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि उस सीजीपीए से उसका कोई मायने भी रखता है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज होते हैं, उसमें हम लोग प्रेफरेंस भरते हैं कि इन पाँचों में से मुझे दिया जाए, बट उस पाँचों में से सबसे लास्ट वाला प्रेफरेंस जो होता है वो उनको मिलता है जिनकी सीजीपीए कम है। तो आप जो शुरू में क्या पता किसी भी रीज़न से, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जो भी आया है वो सारे लोग मतलब पढ़ने में कमज़ोर है। सब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वालिफाई करके ही आए, जेई एडवांस हो गया या फिर बाकी भी एग्ज़ाम्स के थ्रू हो गए, तो सबके पास उतना पोटेंशियल है। आप सीजीपीए के बेसिस पे हर बार आप कोर्सेज नहीं दे रहे हो या फिर जज कर रहे हो स्टूडेंट्स को, तो हर एक चीज़ों में, प्लेसमेंट में भी आपको 7 से अगर 7 से कम सीजीपीए है तो आपकी कोई मायने ही नहीं रखता। कंपनीज खुलती भी हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करती हैं। तो यही है कि यहाँ पे इवन अगर आप कोर्सेज जो कर रहे हो, जैसे कि डिपार्टमेंट हो गया, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट, जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, मैं ज़्यादा किसी पे एम्फेसाइज नहीं कर रहा, बट उस डिपार्टमेंट से अगर रिलेशन भी नहीं है उस कंपनी का ना, तब भी वो 7 सीजीपीए क्राइटेरिया रख देती है। बट 7 सीजीपीए का मतलब क्या है कि आपने उस डिपार्टमेंट का पढ़ाई की है, आपको जाना किसी कंसल्ट रोल में है, जिससे मेरे को इलेक्ट्रिकल का मतलब भी नहीं है या फिर इवन मैथमेटिक्स का मतलब भी नहीं है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का, तब भी आपको 7 सीजीपीए, जो कि 7 सीजीपीए तो इससे डिसाइड हुआ है ना कि मैंने क्या कोर्सेज किए हैं। मैंने तो वो कोर्सेज किए भी नहीं है जो उस कंपनी को चाहिए। उस कंपनी को जो चाहिए वो तो मुझसे पूछ लो। आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है? तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं यहाँ पे। मतलब अकैड सेक्शन है, अकेडमिक सेक्शन, वहाँ पे बच्चे जा के परेशान हो जाते हैं। जब जाओ तो प्रोफेसर नहीं मिलता है जिसको जाना है, वहाँ पे साइन कराने के लिए आप 4 दिन घूमते रहो, लाइन लगते रहो, तो हम मतलब परेशान है। अकेडमिक सेक्शन से तो सब लोग परेशान है। एक बच्चा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि अकेडमिक सेक्शन में हमें आराम से टाइम मिल के कुछ भी हो जाता है एक ईजी तरीके से। जितने भी प्रोफेसर हैं, मुझे खुद प्रॉब्लम हुई थी। मैं पिछले समर में एक कोर्स उठाना चाह रहा था, MTL 107। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मुझे मिल जाए। मैं घर चला गया था बिहार, मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि ये कोर्स फ्लोट हो रहा है, बट मुझे जैसे ही पता चला कि कोर्स फ्लोट भी हो चुका है और क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है, मैं फ़्लाइट लेके आया था कि ठीक है कि मुझे कोर्स करना है। यहाँ पे आने के बाद मैं 15 दिन तक लगातार चक्कर काटे हैं मैंने अकेडमिक सेक्शन के कि मुझे कोर्स दे दो। उन्होंने कोर्स देने से मना कर दिया। इवन तब मैंने प्रोफेसर, जो वो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो कोर्स, उससे मैंने पूरे रिटन एप्लीकेशन में साइन करवा के लाया कि मुझे ये कोर्स मिलना चाहिए। उसने ये बोला कि इसको कोर्स अप्रूव कर दो, तब भी यहाँ पे एकेडमिक सेक्शन वाले ने बोला नहीं देंगे तुम्हें कोर्स। उन्होंने बस यही कहा कि तुम लोग गेम खेलते रहते हो, तुम लोग सिस्टम के साथ गेम खेल रहे हो, ये सिस्टम इतना खराब है, हम क्या गेम खेलेंगे? हमें अगर मैं उस टाइम पे नहीं करूंगा, मुझे अगले सेम में मेरे पास प्रेशर बनेगा। मैं कितने कोर्सेज करूंगा? मैं एक वीक में 22 क्रेडिट मतलब एक कोर्स में 22 क्रेडिट 26 क्रेडिट कितना ही कर लूंगा। मेरे को जब चाहिए, मैं समर में चाह रहा था कि समर में मेरा कंप्लीट हो जाए, मुझे नहीं दिया गया। फिर मैं उसके बाद वापस 15 दिन ट्राई करने के बाद, पूरा कोशिश हार जाने के बाद, इवन प्रोफेसर से अप्रूवल लेने के बाद भी नहीं मिला, तब मैं वापस घर गया। तो ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी आते रहते हैं कि आपको कुछ भी कोई भी कर दे, इनका अपनी मनमानी चलती है कि इनको करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो इनको कुछ नहीं कर सकते। कोई क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए जो ये इस तरीके की सिचुएशन ना क्रिएट हो? और दूसरी चीज़ ये है कि 2023 से लेके 2026 तक जो है 8 बच्चों की बात कही जा रही है कि 8 बच्चों ने सुसाइड किया है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ऐसे में इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? जो ऋषिकेश के साथ में हुआ, क्या वही रीज़न है कि उसके अलावा भी कुछ और रीजंस हैं? ये रीज़न यही है कि मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे यही लगता है कि सारे लोग डिप्रेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अकेडमिक्स काफ़ी हार्ड हो जाता है, उनको ऑफ कोर्स प्लेसमेंट जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है, या फिर कुछ भी चीज़ है। हाँ, मैं ज़रूर ये भी इस चीज़ के सपोर्ट में कभी नहीं हूँ कि आपको ये ऐसे कदम उठाने चाहिए, बट हाँ, मैं इस चीज़ के सपोर्ट में ज़रूर हूँ कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि यार उसकी कोई हेल्प करे, तो वो 10 जगह जाना ना पड़े उसको। अगर उसकी हेल्प हो एक्चुअली में, वो जो चाहता है, ऐसा कोई नहीं चाहता कि मुझे फ्री का सब चीज़ मिल जाए, मुझे फ्री की जॉब मिल जाए। वो बंदा मेहनत करना चाहता भी है, तब भी यहाँ पे ना
वो सिस्टम सपोर्ट वाला है ही नहीं। आप मुझे ये समझ नहीं आता कि जो बच्चे जा भी रहे हैं उनको भी ये लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जैसे अभी के स्टेटमेंट्स में ये लोग बोल भी रहे हैं कि यार मतलब आपको काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, ये पड़ रही है। वो बोल भी कैसे सकते हैं अगर कोई कितना सोच समझ के जाता है कि खुद समझता है कि यार कितना जज होऊंगा मैं अगर मैं काउंसलिंग में जा रहा हूँ। ये इंडिया में ऑलरेडी मेंटल हेल्थ का इतना टैबू बना हुआ है, तब भी कोई अपना पूरा मतलब हिम्मत जोड़ के जा भी रहा है काउंसलिंग सर्विसेज करने। तब भी ये चीज़ अगर ऐसे कमेंट्स पास हो रहे हैं कि यार काफ़ी काउंसलिंग सर्विसेज आप लोग को यूज़ करनी पड़ रही है ये वो, तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। हमें सिर्फ यही चाहिए कि कोई हमारे साथ मतलब हम किसी की भी कोई प्रॉब्लम अगर लगे कि हाँ यार एक्चुअली में फेस कर रहा है, तो फिर उसको 10 जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसको एक्चुअली में हेल्प किया जाए। जहाँ पे बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आती है कि हाँ कि जैसे ही कोई बच्चा अगर कुछ भी परेशान है या फिर कुछ भी ऐसा लगता है तो उनको ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, बट उनको हॉस्टल से निकाल दिया जाता है कि ठीक है अब आप पेरेंट्स के साथ रहो, ये करो वो करो, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कुछ भी हो जाए। ऐसा कि यार आप मतलब बच्चा चाह भी रहा है कि सेमेस्टर उसको कंटिन्यू करना है, उसको पढ़ाई अपनी नहीं रोकनी है, बट हाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हाँ अगर आपको उनको लगता है कि थोड़ा सा भी दिक्कत है, बस हॉस्टल से निकाल देंगे, आपको कह देंगे कि ठीक है हॉस्टल नहीं मिलेगा, अलॉट नहीं होगा, आप बाहर रहो, अपने पेरेंट्स को बुलाओ, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहो, आप हर एक बार पेरेंट्स को बुलाते रहो इन द सेंस ऑफ, ये सब चीज़ें काफ़ी दिक्कत हैं जो हमें एक्चुअली में हमें जो हेल्प करती है ना चीज़ें वो नहीं मिल पाती हैं। मतलब हॉस्टल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि हॉस्टल की समस्याएं होती हैं। जो दिल्ली से बाहर के जो छात्र हैं उन्हें इजीली हॉस्टल यहाँ पर नहीं मिलता है। नहीं बीटेक जो भी बीटेक के लिए बच्चे हैं ना उनको सारे को हॉस्टल मिलता है, बट ये कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी भी मेंटल प्रेशर से जूझ रहा है या फिर कुछ ऐसे इश्यूज हैं, फिर उनके लिए ना ये काउंसलिंग सर्विसेज वाले ये लिख के दे देते हैं कि इनको हॉस्टल में रखना सेफ नहीं है। व्हाट इज दिस कि सेफ नहीं है? आप इनके लिए कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो कि आप अगर ऐसे कह रहे हो कि आईआईटी के बाहर रहो, एक तो बीटेक का स्टूडेंट है हम, ठीक है ऑफकोर्स हम लोग कहने के लिए तो हम भी बड़े हो चुके हैं, बट ऑफकोर्स अगर कोई दिल्ली के बाहर का है, अपने पेरेंट्स को बुलाना, अपने पेरेंट्स के साथ रहना इतनी आसान बात नहीं है कि यार बाकी लोग हमारे सारे दोस्त हॉस्टल में रह रहे हैं, हम एकदम बाहर रह रहे हैं। तो मतलब इन द सेंस कि जो एक मेंटल पीस रहता है वो वैसे ही गायब हो जाता है। अगर आप कितना भी हेल्प करना चाहो स्टूडेंट को, वो मेनली यही बात होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये हटा देते हैं कि यार हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर कुछ भी होगा तो। आपका कहने का मतलब है कि जो ऋषिकेश के साथ में जो हुआ, जिस तरीके की वो जिस सिचुएशन में जिस माइंडसेट में वो पहुंचा, कहीं ना कहीं जो दिल्ली आईआईटी का जो सिस्टम है उस सिस्टम ने उसको उस स्टेज तक पहुंचा दिया कि उसने जाके इस तरीके का इतना बड़ा कदम उठाया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो मतलब हम सबको पता है, इसलिए हम प्रोटेस्ट पे भी बैठे हैं। हर बार ऐसा हुए जा रहा है, हर बार कुछ ना कुछ होता है, हर बार हम लोग ओपन हाउस डिस्कशंस करते रहते हैं डायरेक्टर के साथ, कुछ के साथ कि यार ये प्रॉब्लम्स है, इसका रेजोल्यूशन चाहिए। उनने धीरे धीरे ठीक है मतलब पता नहीं सिर्फ बातें होती हैं और वो एक्चुअल बातें पे नहीं पहुंचते हैं। जो हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में रह जाता है, उस पर रियल कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। इवन हम कहते हैं आईआईटी इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, क्यूएस रैंकिंग में इंडिया का सबसे बेस्ट है, मतलब इंडिया में सब फर्स्ट नंबर आ रहा है इसका, आईआईटी का, बॉम्बे का, आईआईटी दिल्ली का। बट मेनली इन्हीं में क्यों सुसाइड्स हो रहे हैं? अगर आप हो रहे हैं बाकी अगर बाहर के कॉलेजेस देखें उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्यों नहीं होता है ऐसा, उसमें इतना प्रेशर क्यों नहीं हो रहा है? ये भी तो सोचना चाहिए। सिर्फ आप क्यूएस रैंकिंग 1 करने से सब चीज़ चेंज नहीं हो जाता। तो प्लेसमेंट को लेके भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे जो पास आउट हो रहे होते हैं उनको सही तरीके से प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं एकेडमिक्स में। हाँ ये काफ़ी ऐसा होता है, जैसे कि आईआईटी दिल्ली में ही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में आपको इजीली सीजीपीए 8-9 इजीली मिल जाता है। यहाँ के एकेडमिक्स थोड़ी मतलब ऑफकोर्स हार्ड है, सबको ही कहेगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं कहेगा कि आईआईटी दिल्ली का एकेडमिक्स हार्ड नहीं है। उस हार्ड होने की वजह से हमारी सीजीपीए जो है 7 या फिर कुछ ऐसे कम रहती है जो बाकी कॉलेजेस में रहती है। तो यहाँ जो भी 30%, 20% या 40% भी मैं कहूँ 40% लोग जो है वो तो अच्छे 7 सीजीपीए के ऊपर रह जाते हैं। बाकी लोग जो है ना इवन वो बेटर रैंक थे जेई में या जेई एडवांस में, या फिर उन्हें काफ़ी अच्छी तैयारी की थी पहले, यहाँ पे आने के बाद वो उस हार्ड एकेडमिक्स को झेल नहीं पाते। अगर उनका पहला सेम खराब गया उसके बाद से ही उनको जज करना स्टार्ट किया जाता है कि ठीक है आपकी सीजीपीए नहीं है तो आपको सेकंड सेम में भी दिक्कत हो जाती है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 7+ नहीं रखा, उसके बाद के सारे बच्चे उसी प्रेशर में रहते हैं कि मुझे 7 से ऊपर कैसे करना है। उसके बाद ये सिस्टम और
जो 7 से कम जिनकी CGPA है उनको और दिक्कत क्रिएट करने स्टार्ट कर देती है कि आपकी 7 से ऊपर नहीं है, आपको ये नहीं मिलेगा, आपकी 7 से ऊपर नहीं है, आपको कोई हॉस्टल इलेक्शन में खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा, आपकी 7 से ऊपर नहीं है, आप गेम के स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी नहीं बन सकते, आपकी ये नहीं, आप वो नहीं कर सकते। तो हम ऑलरेडी इसी प्रेशर में रहते हैं कि अगर 7 नहीं हुआ ना तो हमारे साथ अब दिक्कत ही होने वाला है। आप 7 से ऊपर नहीं है, आपको ये वाला ह्यूमैनिटी कोर्स में आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगा, आपका ये नहीं होगा, यही प्रॉब्लम्स होते रहती हैं फिर आगे। अभी आप क्या चाहते हैं दिल्ली IIT के प्रशासन से कि जो ये प्रोटेस्ट जो है इसका कोई हल निकले? ऑफ कोर्स जो हम अभी तो हमारी मिनिमम बेसिक 3 डिमांड्स हैं, सिर्फ 3 डिमांड्स हैं कि रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि अगर रेजिग्नेशन हमने नहीं लिया तो ऐसे इनसेंसिटिव मामले हरदम आते रहेंगे, हरदम कोई ना कोई कुछ बोलते रहेगा कि यार ये ऐसा है वैसा है। बट अगर रेजिग्नेशन होगा तो एटलीस्ट उस पोजीशन पे उनको पता चलेगा कि हाँ यार मतलब हमें एटलीस्ट इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, हम कंपनसेशन मांग रहे हैं, ये बेसिक है कि अगर आपने स्टूडेंट को इतना परेशान किया है, इतने एडमिन ने उसको इतना परेशान किया है, तो उसके घर वालों को कंपनसेशन आपको मिनिमम है, बेसिक है, वो देना पड़ेगा। और ऑफकोर्स उसके फादर की भी डेथ हो गई थी और उसकी मदर अब अकेली हैं, तो आपको कंपनसेशन बेसिक है कि आपको देना पड़ेगा। अभी प्रोटेस्ट अंदर चल रहा है? हाँ, क्यों अभी 5 लोगों की जो समिति बना दी गई है उसके बावजूद भी छात्र क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए चल रहा है क्योंकि सबसे पहली बात तो जो कमेटी में नहीं है उसमें कोई भी स्टूडेंट, हम जो स्टूडेंट बॉडी है उसकी तरफ से कोई भी मेंबर नहीं प्रेजेंट है। IPS जो फॉर्मर IPS जो कमेटी में है वो पहले से ही जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ऑलरेडी पहले जो प्रोटेस्ट कर रखे हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है कि वो रेडिकल है और वो डिजिटल टेररिज्म फैला रहे हैं। जब आपकी जो कमेटी आपने बनाई है, आप ये कहते हैं हमसे कि हम फ्री इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब उनकी खुद की माइंड थिंकिंग, उनका माइंड सेट ये है स्टूडेंट्स को लेके कि वो रेडिकल है, वो टेररिज्म फैला रहा है। तो हम इस तरह की कमेटी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हैं कि ये लोग हमें जस्टिस देंगे। और हम चाहते हैं कि कमेटी में हमारे द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग हों, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ना हो। जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट यूनियंस के जो रेप्स हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो भी एडमिन के ही लोग हैं, वो भी एडमिन का ही सपोर्ट करते हैं। वी वांट जो हम लोग खुद पब्लिकली वोट हो, हम लोग उन्हें इलेक्ट करें और वो लोग उस कमेटी में प्रेजेंट हो ताकि अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो। आप ये मुझे बताइए कि ऋषिकेश ने इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया? एलिगेशन, कई सारे आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो मानसिक स्थिति थी जो वो ठीक नहीं थी। क्या ये सच है? क्या कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है ऋषिकेश को ये उठाना पड़ा? और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्टम का कितना बड़ा रोल है? बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था जो उसके ऊपर प्रेशर था। सबसे पहली बात, उसका घर का जो माहौल था, उसके फादर की डेथ हुई थी जनवरी में, वो अपनी मदर के साथ अकेला था, उसे हॉस्टल नहीं दिया गया यहाँ पे, ये बावजूद कि स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिलने चाहिए। और उसने केयर टेकर से बात करी उसके हॉस्टल के। हॉस्टल में ऑलरेडी रूम्स वेकेंट थे, जिसमें खाली रूम्स थे, लेकिन फिर भी उसे रूम नहीं दिया गया। उसके एकेडमिक प्रेशर था, उसे प्रोजेक्ट्स लेने थे ताकि वो अपनी डिग्री पूरी कर सके, उसे प्रोजेक्ट नहीं लेने दिया गया, ये कह के कि वो मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो अगर कोई बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है तो क्या आप उसे पढ़ने के लिए आगे प्रोजेक्ट नहीं देंगे? अगर IIT दिल्ली जैसे संस्थान में भी आप अगर बच्चे को, इनफैक्ट वो इतनी सारी चीज़ों से जूझ रहा है, आप उसकी हेल्प करने के बजाय आप उसे ये कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ने नहीं देंगे, तो किस बात का इंस्टीट्यूट है? और जो डीन का जो ऑफिस है, वहाँ से उनकी माँ को ये कहा जाता है कि आप अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते हो क्या? तो अगर मैं अगर आती हूँ, मैं कोटा से आती हूँ और मेरे पेरेंट्स को इस इंस्टीट्यूट पे ट्रस्ट है कि वो मेरा बाकी सारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो ये क्या ख्याल रख रहे हैं? जब आप ये कह रहे हो कि भाई पेरेंट्स ख्याल रखें, जब पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करके हम इतनी फ़ीस भरते हैं, हमारी एक सेमेस्टर की हमारी ऑलमोस्ट 1.5 लाख फ़ीस होती है, ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट जो फीस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है, सेमी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है ये, उसमें आप इतनी ज़्यादा फ़ीस लेके आप स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? ना हॉस्टल का खाना अच्छा है, ना फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, पानी इतना गंदा आता है, स्पेशली सारे ही हॉस्टल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, पानी की दिक्कत है, बारिशों में पानी भर जाता है, हर जगह गड्ढे हो रखे हैं, इतनी गंदी हालत है। उसके बाद भी आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करें। आप कर क्या रहे हैं यार? हम तो आप लोगों से वो मांग रहे हैं ना कि आप लोग हमारी सहायता करें।
अगर आप ही सहायता नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। अब इतना प्रेशर बन गया उस बंदे पे फैमिली से, हॉस्पिटल के उसका 1 महीने का कितना बिल होता है आप खुद ही जानते हैं। दिल्ली के अस्पताल में 1 महीने का उसका बिल है, उसकी फ़ीस है, उसकी माँ अकेली है, उसको हॉस्टल में नहीं रहने दिया जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट नहीं देने दिया जा रहा है, तो वो बेचारा क्या करेगा। हॉस्टल क्यों नहीं दिया गया, क्या कह रहे थे? ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने ड्रॉप आउट लिया था कुछ टाइम के लिए, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने हॉस्टल नहीं दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन में भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने नहीं दिया गया। उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल से जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था उसे शायद यहाँ पे मान्यता नहीं दी गई, और उन्हें कहा गया कि आप IT दिल्ली के अस्पताल में जाकर उनके डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाइए, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने उसे मेडिकली फ़िट का सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिस वजह से डीन ने भी और केयरटेकर ने भी उन्हें, और यहाँ तक कि HOD जो उनके फ़िज़िक्स के HOD थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी मना कर दिया कि अगर आपके पास मेडिकली फ़िट का वो नहीं है सर्टिफिकेट तो हम आपको हॉस्टल नहीं दे सकते। फिर उन्हें कहा गया कि उन्होंने कहा कि मेरे को सेमेस्टर विड्रॉ करना है, मैं फर्स्ट ईयर से फिर से शुरू करूँगा, आप मुझे लीव दे दो, मेरे को फिर से शुरू करना है। तो उससे कहा गया आप मेडिकली अनफिट का सर्टिफिकेट दीजिए, तो IT दिल्ली के अस्पताल ने उसे वो भी नहीं दिया। आप अगर किसी बच्चे को अनफिट का भी नहीं देंगे, फिट का भी नहीं देंगे, आप कर क्या रहे हो एज अ डॉक्टर? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। ये लोग हज़ारों नकली सर्टिफिकेट बनवा देंगे एग्ज़ाम्स के टाइम पे। कितने ही बच्चे I ग्रेड लगवाने के लिए ताकि वो रीमेजर या रीमाइनर दे सकें, वो लोग नकली वहाँ पे जाके डॉक्टर के सामने नाटक करेंगे कि सर मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड देन वो उसको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। जब किसी बच्चे को एक्चुअल में कोई इशू है, वो बेचारा मेडिकली वो सच में उसका मेंटली हेल्थ ख़राब है, उसके बाद आप उसे सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हो तो what? लेकिन सफदरजंग अस्पताल ने जैसा कहा जा रहा है कि उनको मेंटली और फिजिकली फिट करा दिया था, और दिल्ली IIT का जो अस्पताल है जिसकी आप बात कर रही हैं, उन्होंने जो है फिट का सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्या दिल्ली IIT के जो डॉक्टर हैं वो ज़्यादा बड़े हैं या सफदरजंग अस्पताल जो है वो छोटा है? IIT ही बड़ा है भाई। IIT तो सबके सर पे बैठ के नाच रहा है, हम लोग खुद ही इतने परेशान हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ आपको एडमिन से पूछनी चाहिए, उस डॉक्टर से पूछनी चाहिए कि क्या आपको सच में वो बच्चा फिट लगा या अनफिट लगा। एक प्रोफेसर का जो है इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है वो इस्तीफ़ा? प्रोफेसर जो डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स है श्रीदेवी मैम, उनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। उनके बहुत सेक्सुअल कमेंट्स होते हैं और वो बहुत ही घटिया कमेंट्स पास करती है वुमेंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई भी बच्चा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा या उनके खिलाफ कोई बात रखेगा इवन इन मीटिंग्स, वो बहुत बुरी तरह से जवाब देती हैं। इनफैक्ट काफ़ी ऐसे प्रोफेसर्स भी हैं, मैं नाम सबका तो नहीं लूँगी, तो हम लोग चाहते हैं कि इन सभी का इस्तीफ़ा हो, स्पेशली श्रीदेवी मैम। तो इस ऋषिकेश के अलावा कोई ऐसा मामला रहा हो जहाँ पर जो जिन मैडम की आप बात कर रही हैं उन्होंने उसे सेंसिटिवली डील नहीं किया हो, या लाइक बहुत उनका रवैया जो है बहुत इनसेंसिटिव रहा हो? सर मामले बहुत होते हैं पर ये लोग उसको डिस्क्लोज़ नहीं करते। ये तो इस बार ऋषिकेश का मामला था जो आप सबके सामने आया है। इसके पहले भी 7 सुसाइड्स हुए हैं, इन्होंने किसी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, किसी की भी जो भी ये लोग जांच करते हैं या नहीं करते पता नहीं, उसकी इन्होंने पब्लिक रिपोर्ट हमें नहीं दिखाई। तो हमें तो नहीं लगता, अगर कुछ होता भी है, इनफैक्ट हुआ ही है, लेकिन ये लोग उसे पब्लिकली सबके सामने नहीं बताते हैं कि क्या इशू था, क्या था, क्या नहीं था। 2023 से लेके 2026 तक अभी बात कही जा रही है कि 8 बच्चों ने सुसाइड किया है, दिल्ली IIT के 8 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। ऐसा क्यों है इतने बड़े नंबर में? ऐसी मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है बच्चे ये कदम उठा रहे हैं? सबसे मेन इशू है एकेडमिक प्रेशर और स्टाफ का, प्रोफेसर्स का हमारे साथ ताल्लुक़ नहीं बैठता है उनका। और प्रोफेसर्स आर इन देयर ओन वर्ल्ड एंड स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड ताकि वो प्रोफेसर्स की डिमांड को मीट कर सकें। हमारी अटेंडेंस का इशू, हमारी अगर क्लास में लेट आ जाए, कोई बच्चा फ़ोन चला रहा है किसी वजह से, उसे क्लास के बाहर कर दिया। काफ़ी सारे प्रोफेसर्स तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि एक कोर्स के लिए वो हमसे इतनी मेहनत करवाएंगे जो हमारे कोर्सेज़ के लिए क्रेडिट्स होते हैं। जैसे एक कोर्स 4 क्रेडिट का है तो दैट इज़ मोर वैल्यूएबल दैन अ कोर्स विच इज़ ऑफ 1 क्रेडिट। तो वो हमसे 1 क्रेडिट के कोर्स में वो 4 क्रेडिट के कोर्स की मेहनत करवा रहे हैं। और हमारे ऊपर पहले एकेडमिक प्रेशर इतना होता है, इतने सारे कोर्सेज होते हैं, उसके ऊपर फिर हम एक कोर्स में अगर इतनी ज़्यादा मेहनत करने लगे
हमें हर एक कोर्स के लिए रिसर्च करनी पड़े तो ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और फिर प्रोफेसर्स भी हमारी मदद नहीं करते। हमारे कुछ प्रोफेसर्स हैं, अभी मैं कोर्स कर रही हूँ, उसमें सर ने हमें साफ बोल दिया कि अगर आप प्रोजेक्ट करोगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, लेकिन अगर आप टर्म पेपर करोगे, टर्म पेपर इज़ आई गेस यू नो जो हमें पेपर सबमिट करना होता है रिसर्च करके, उसके लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा। मतलब बीइंग अ प्रोफेसर आई थिंक यू शुड हेल्प, यू शुड गिव अस ऑफिस आवर्स, और कोई डाउट सेशन होना चाहिए जिसमें हम अपनी एटलीस्ट हम अपने डाउट्स तो रख सकें। और प्रोफेसर्स पढ़ाते भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब कुछ प्रोफेसर्स तो बस आते हैं, कुछ बोलेंगे, खुद ही पढ़ाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे और चले जाएंगे। प्लेसमेंट को लेके जो है छात्रों के ऊपर कितना ज़्यादा कितना मानसिक दबाव रहता है दिल्ली IIT में प्लेसमेंट को लेके? दबाव तो बहुत रहता है। इंटर्न सीज़न और प्लेसमेंट सीज़न दोनों में ही बच्चे बिल्कुल आपको हमेशा मायूस से ही घूमते दिखेंगे हर जगह। CG का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहली बात CG मेंटेन करनी बहुत मुश्किल है। फिर अगर किसी से मेंटेन हो जाती है तो प्लेसमेंट्स में अभी फ़िलहाल तो प्लेसमेंट्स भी कम हो गए हैं पहले से, IITs में भी जो अच्छी ब्रांचेस है केवल उन्हीं में प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, जैसे CS या इलेक्ट्रिकल, MNC, इन्हीं सब में, डेटा साइंस, इन सब में ज़्यादा प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। बजाय केमिकल, मैकेनिकल, इन सब के बच्चे बेचारे मार ही खाते रहते हैं। एट दी एंड उन्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ही ढूंढना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम है। मैं IIT दिल्ली के अंदर BTech द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। हमारी देखिए मेन जो मांग है वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा हमारा इंसिडेंट हुआ, ये जो पूरा का पूरा एक शेमफुल एक्ट जो IIT के अंदर हुआ, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका यूँ नहीं होना चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को जो है टारगेट कर दिया जाए, कुछ स्पेसिफिक लोग कहते हैं कि यही रिस्पॉन्सिबल है, और वहीं गिने चुने इक्का दुक्का लोगों को रिजाइन करवा के भगा दिया जाए, और सिस्टम का जो एक्चुअल फ्लो था वो यूं का यूं बना रहे। क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, टॉप लीडरशिप का जो फेस था उसको यूज़ करा जा रहा है, उसके खिलाफ भड़काया जा रहा है और उनको हटाया जा रहा है, और डेप्थ के अंदर क्लीनिंग नहीं हो रही। बस हो क्या रहा है, एक गोरे सांप थे, उनको हटा के भूरे सांप आ गए, जैसे भगत सिंह जी ने कहा था। तो एक्चुअल में ये हो रहा है, और हमें पता है आज गोरे के भूरे बने, कल को ये हरे, नीले, काले, पीले सब बन जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमें एक सेपरेट सेल और एक सेपरेट पूरा का पूरा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर स्टूडेंट्स की सुनवाई हो, क्योंकि अगर सुनवाई होती तो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होता। आपको क्या लगता है कि ऋषिकेश के मामले में जो IIT का जो एक सिस्टम है, कई छात्रों से मैंने यहाँ पर बात की, वो ये कह रहे थे कि उस स्टेज तक वो जो ऋषिकेश पहुँचे वहाँ तक उसमें कहीं ना कहीं जो IIT का जो सिस्टम है उनकी चीज़ों को सुना नहीं गया, उन्हें कदर उस प्रेशर पे पहुँचा दिया कि उन्होंने वो स्टेप लिया। तो IIT का में जो सिस्टम है उसमें क्या खामियां हैं? आपको लगता है कि वो छात्रों को लेके फ्रेंडली हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी चीज़ों को, अगर कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है तो वो उसकी प्रॉपर उसकी सुनवाई होती है या नहीं होती है? देखिए, अब इसके दो आंसर है। एक तो है भड़काऊ भाषण, दूसरा है एक्चुअल जो ग्राउंड की बात है। भड़काऊ भाषण ये नहीं, प्रोफेसर की गलती है, रिजाइन करेगा तो अगला प्रोफेसर के अंदर डर बैठा रहेगा और ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। एक्चुअल बात क्या है, प्रोफेसर भी इंसान है, प्रोफेसर के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोफेसर भी बिजी होते हैं। मानता हूँ मैं कि उनको 2 घंटे सेपरेटली दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी उनका घूम फिर के मीटिंग जो है वो एक्चुअल लेवल पे नहीं कर पाते। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? आइदर स्ट्रिक्ट द प्रोफेसर को थोड़ा और डांटा जाए, डटकारा जाए, और उसके बाद जो है उनको फोर्सफुली अच्छे से काम हो जाए। और इसका जो एक्चुअल डेप्थ के अंदर सॉल्यूशन जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रपोज किया जा रहा है वो ये है कि एक सेपरेट सेल बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेगी। ना उसका मैनेजमेंट में कोई इंटरफेरेंस, ना उसका कहीं कोई भी इंटरफेरेंस नहीं माना जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है हम स्टूडेंट्स के लिए होंगे और स्टूडेंट्स की बात रखेंगे, स्टूडेंट्स की मांग रखेंगे, और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आती है तो वो कहीं उसकी सुनवाई नहीं है तो उसकी इस मेंटल हेल्थ सेल के अंदर सुनवाई होगी। बस ये हम चाहते हैं, और हमारा कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि जब ऋषिकेश के जो पिताजी का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद जो है वो कुछ महीनों के लिए अपने घर चले गए थे। घर से आने के बाद जो है एक अपनी ज़िंदगी में अपने पिता को खोना, उस दर्द को कोई नहीं समझ सकता, जिसने अपने पिता को खोया वही समझ सकता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि उनको यहाँ पर हॉस्टल नहीं दिया गया, ये कहा गया कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इस वजह से उनको दिया नहीं गया, और यहाँ के डॉक्टर ने जो है उनको फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं दिया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सफदरजंग के अस्पताल में जब वो गए वहाँ पर उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने जो है उस फिटनेस सर्टिफिकेट को मानने से इनकार कर दिया। और इसके बाद जब उन्हें एक MTP कोई कोर्स होता है जिसमें वो चाहते थे दाखिला, उनको कहा गया कि आप मानसिक रूप से ठीक नहीं है, कि आप इसी वजह से आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये इसमें जो एक
जो सिस्टम है उसकी जो रिजिडिटी है ना सिस्टम की, कि तुम 1000 लोग हो और तुम में से कोई एक उक्का दुक्का रोज ऐसे खड़ा होता रहा तो हमारा तो टाइम खराब होएगा। तो ये जो रिजिडिटी है इसके हम खिलाफ है। और मेन बात वही है कि इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी, इंडिपेंडेंट एक्टिंग बॉडी बनेगी तो सॉल्यूशन होगा। और ये जो सारी बातें आपने बताई, हॉस्टल नहीं मिलना, एकेडमिक प्रेशर देना, प्रोजेक्ट ना बनाना, ये सब भी जायज़ इशू है। और यही सब कारणों के वजह से जो है एक व्यक्ति को छठे मंजिल से कूद के अपनी आत्महत्या करनी पड़ती है। अब क्या आप चाह रहे हैं कि इसका जो है किस तरीके से क्या इसका समाधान कैसे समाधान इसका निकलेगा? देखिए, समाधान यही है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएंगी। मांगों के अंदर यही है रेजिग्नेशन, अकाउंटेबिलिटी, ये सब कोई मांग नहीं है। हम नहीं मांग रहे रेजिग्नेशन करो, क्योंकि ये रेजिग्नेशन तो मोरली होना चाहिए। ये सब कुछ मोरली होएगा, मोरली स्वेच्छा से किया जाएगा, कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। और इन सब के बाद एक इंडिपेंडेंट बॉडी जब तक नहीं बनेगी तब तक ये कमेटी खेलते रहेंगे, रेजिग्नेशन खेलते रहेंगे, डीन बदलते रहेंगे, अंदर का सिस्टम वही रहेगा। और जो स्टाफ है बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर के अंदर, तो जो ये स्टाफ है, इस स्टाफ का जो करप्शन है, इस स्टाफ की जो तानाशाही वो चलती रहेगी और कुछ चेंज नहीं होगा। आज से 2 साल बाद फिर ऐसा कुछ होगा और हम यहाँ पे खड़े रहेंगे आपके साथ ही और हम फिर बोलेंगे। जैसा कि हमने कुछ छात्रों से बात की और उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया कि IIT में जो है, अगर किसी भी छात्र के साथ कोई भी अगर मानसिक रूप से किसी भी तरीके का दबाव का, किसी स्ट्रेस का, किसी प्रेशर का अगर वो सामना कर रहा है तो उसे सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जाता है। और हमारे समाज में मानसिक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक वैसे ही एक टैबू माना जाता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी भी तरीके का दबाव उनके ऊपर था, ऋषिकेश के ऊपर, और वो दबाव होने के बाद, एक टैबू होने के बावजूद भी वो अगर सिस्टम के पास में गए, उन्होंने मदद मांगी, लेकिन उन्हें मदद करने के बजाय जो है प्रशासन ने उन्हें यहाँ से वहाँ घुमाना शुरू कर दिया। उन्हें उनका जो मनपसंद जो है कोर्स था वो नहीं दिया गया। धीरे धीरे करके उनके सामने से जो है एक एक करके जो विकल्प थे वो ख़त्म होते जा रहे थे। छात्रों का कहना है कि आखिर उनके पास बचा ही क्या था, उन्हें हॉस्टल नहीं दिया गया और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, उनका CGPA जो रैंक था वो भी बहुत अच्छा था, वो जिस कोर्स में चाहते थे उन्हें वो कोर्स भी नहीं मिला। तो एक सिस्टमैटिकली एक ऐसा प्रेशर बना मेंटली जो कि बनाया गया, जिससे वो जूझ रहे थे बार बार, लेकिन उसके बावजूद भी जो है समय रहते प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और कुछ छात्रों ने ये भी बताया कि इससे पहले उन्होंने एक बार और आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रशासन ने उनकी माताजी को बुलाकर मदद करने के बजाय जो है उनसे उल्टा ये कहा गया कि आपसे आपका एक बेटा नहीं संभल रहा। ये बात हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो छात्र जो कह रहे हैं, अगर ये बात सही है, ये तो बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है कि दिल्ली IIT जैसे संस्थान में अगर कोई भी छात्र इस तरीके की अगर किसी भी दिक्कत में है तो उसके साथ में सपोर्ट करने के बजाय जो है हम अगर उसको दुत्कारते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ये एक हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत बहुत बड़े खतरे का संकेत है।